नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र बीते 13 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 4:56 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 31 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि से मार्गी चाल आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहाँ कहाँ पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शुक्र की ताकत कम समय में आपके जीवन काल में बड़ा तांडव मचाने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो ऐश्वर्य, आकर्षण, सौंदर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। जन्म कुंडली में जब शुक्र बली होते हैं तो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ऐसा जातक धन दौलत सुख संपन्नता से युक्त एक वैभवशाली जीवन जिएगा। बलवान शुक्र जीवन काल में किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधा की कमी बिल्कुल भी होने नहीं देते, जबकि शुक्र की कमजोर स्थिति जीवन काल में सुख सुविधाओं की कमी करता है। जातक को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए इनका पावरफुल होना, मजबूत होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार भी अपनी उच्च राशि से मार्गी हुए हैं तो कहना ही नहीं, कई मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। खास करके भाग्य की मजबूती के दृष्टिकोण से, भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए और पारिवारिक जीवन में खुशियों के आगमन के दृष्टिकोण से दैत्य गुरु शुक्र के इस मार्गी चाल को आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र आपके दूसरे घर से गोचर करते हुए मार्गी हुए हैं और आपके लिए एक अति विशिष्ट कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके चौथे भाव यानी कि आपके सुख स्थान और आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान अपनी उच्च राशि में मार्गी होने के चलते न सिर्फ आपके जीवन काल में भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन इत्यादि को मजबूती प्रदान करेंगे, बल्कि भाग्य का सहयोग भी आपको कदम कदम पर दिलाने का कार्य करेंगे। एक और बात, देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का अति विशिष्ट कारक ग्रह के रूप में देखा जाता है और अभी बृहस्पति वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, जो शुक्र की राशि है, और शुक्र बृहस्पति की राशि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। दोनों में परिवर्तन योग बना हुआ है, इसलिए ये दोनों ग्रह मिलकर के आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 2 कदम आपको पहुंचा देंगे। जी हाँ, इन दोनों की ऐसी कृपा दृष्टि इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में देखने को मिलने वाली है। यह आपके लिए विशेष रूप से सुख संपन्नता, धन दौलत, वैभवशीलता, समृद्धशीलता को लेकर के आया है। ये दोनों ग्रह, क्योंकि दोनों गुरु हैं, एक देव गुरु है तो एक दैत्य गुरु है, दोनों ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज के। तो इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा उसके पीछे आपके नॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और गुरु यानी कि बड़े, तो जितने भी आपके वरिष्ठ जन हैं, आपसे बड़े हैं, आपके उच्च अधिकारी, पिता या फिर आपके आसपास के कोई या फिर आपके बॉस, उन सब का आशीर्वाद आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। उनका आशीर्वाद आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। बाकी आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से भी लोगों को प्रभावित करेंगे। आपकी वाक शक्ति बेहतर होगी, मधुर होगी, क्योंकि आपका दूसरा घर आपके संचित धन के साथ साथ आपके वाणी का भी होता है। तो आपके स्पीच को बड़ा ही बेहतर और सुंदर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बाकी कुटुंब, परिवार और कहीं न कहीं आपकी महत्वाकांक्षा को भी शुक्र इस गोचर काल के दौरान प्रभावित करने वाले हैं। फलतः उनकी भी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आपके फैमिली लाइफ में खुशियों का आगमन होगा,
ससुराल पक्ष से भी लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है इस गोचर काल के दौरान। अगर आप दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए, चाहे मुद्दा कोई भी हो, तो भी आपको शुक्र और बृहस्पति इन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। आप इस गोचर काल के दौरान एक लग्जरी लाइफ व्यतीत करेंगे और आपकी लग्जरी लाइफ को देखते हुए सामने वाला आपसे प्रभावित हुए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। बाकी जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए मौके आपको प्राप्त होंगे। बृहस्पति धन के कारक हैं और शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो आपके जीवन काल में इस गोचर काल के दौरान तमाम प्रकार के लग्जरी आइटम को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन होगा। अगर प्रेजेंट टाइम में नहीं है तो कुछ न कुछ कार्य क्षेत्र से या फिर आकस्मिक रूप से कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी आपके ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ, वित्तीय लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गोचर काल के दौरान ये दोनों ग्रह मिलकर के आपके स्वभाव को भी बड़ा ही अट्रैक्टिव बनाएंगे। कारण क्या होगा, तो विनम्रता, सरलता, विवेक, समझदारी, विद्वता, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके नेचर को बड़ा ही प्रभावशाली बनाएंगी। आप अपने पर्सनैलिटी से लोगों के मध्य सेंटर पॉइंट के रूप में देखे जाएंगे। बाकी भविष्य की चीज़ें भी अनुकूल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये दोनों नॉलेज के प्लेनेट हैं। तो भविष्य को सोच करके आप वर्तमान समय में कार्य करेंगे या फिर भविष्य को लेकर के कुछ अच्छी योजना आप इस गोचर काल के दौरान बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी जो चाहत है उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ये दोनों ग्रह आपके लिए सहायक साबित होंगे और एक आरामदायक जीवन जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन चीज़ों को बड़ी सरलता और सहजता से आपको प्रदान कर देंगे। इसलिए एक लग्जरी लाइफ व्यतीत करने के लिए यह गोचर बड़ा ही अनुकूल है, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। बाकी शुक्र कला के भी ग्रह हैं, गीत संगीत सौंदर्यता को प्रदर्शित करते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आपकी रुचि जागृत होगी। किसी भी प्रकार से कला, गीत या फिर सौंदर्य से संबंधित वस्तुओं पर आप खर्च करेंगे। सुख सुविधा में संपन्नता, आरामदायक जीवन जीने के लिए जो कुछ भी आपके लिए हो पाएगा आपके थ्रू पैसों के माध्यम से, वह सब कुछ आप इस समयावधि में करने वाले हैं। बाकी आपकी बुद्धि को भी शुक्र बड़ा ही कुशाग्र बनाएंगे। अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने विद्वता से, साथ ही साथ समझदारी से जीवन के हर पक्ष को खुशनुमा बनाने में आपका विशेष योगदान देखने को मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी नीतिपूर्ण बातें, आपकी योजनाएं, आपकी सलाह लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित होंगी, इवन प्रॉफिटेबल भी साबित होंगी, जिसके चलते सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व मजबूत होगा पहले के मुकाबले। धार्मिक क्षेत्र में भी आपकी रुचि विशेष रूप से देखी जा सकती है। कई प्रकार के रहस्यमय चीज़ों को जानने की जिज्ञासा, खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में जो अभी तक रहस्य के रूप में बने हुए हैं, जी हाँ, उन चीज़ों पर आपकी रुचि विशेष रूप से जागृत होगी। दैत्य गुरु शुक्र और बृहस्पति दोनों मिलकर के सभी क्षेत्रों में आपको काफ़ी अनुकूल और बेहतर परिणाम प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और बात, काल पुरुष की कुंडली के आधार पर थोड़ा समझने का प्रयास करो। सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के लॉर्ड होते हैं शुक्र और जुपिटर, यानी कि देवगुरु बृहस्पति बनते हैं नवम स्थान और 12वें स्थान के स्वामी, 9th हाउस और 12वां हाउस के। तो देखा जाए तो ये जो शुरुआती के दो भाव हैं, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड का कुछ हिस्सा मान के चलो आप, ये काफ़ी अनुकूल होता है। और अभी बृहस्पति यहीं से ट्रांजिट कर रहे हैं और शुक्र जस्ट अपोजिट दिशा में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो समय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ग्रह मिल करके लाइफ को काफ़ी हद तक स्थिरता प्रदान करेंगे। कुल मिला करके बहुत बढ़िया रहेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, तो देसी गाय से बनी हुई मिठाई माता दुर्गा के मंदिर में जाए और उन्हें चढ़ाइए, समय आपके लिए और अनुकूल हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।